शहर में सैलाब, सड़कें बनी दरिया, आफत में जिंदगी, पानी में तैरती गाड़ियां, घर और अपार्टमेंट में घुसा पानी, पानी पानी हुई राजधानी रांची। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, कुछ घंटे की बारिश और डूब गई रांची। राजधानी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार। झारखंड में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि चाहे राजधानी रांची हो या फिर जमशेदपुर, बोकारो हो या फिर धनबाद, हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं और शहर के नाले पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और लाचार जनता कुदरती आफत से खुद को बचाने की जंग लड़ रही है। तो बारिश का सबसे ज्यादा कहर राजधानी रांची पर टूटा है। सड़कें हो या फिर रेलवे स्टेशन, शहर का निचला इलाका हो या फिर पॉश कॉलोनी, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में आफत की बारिश, सड़क पर बह रही दरिया, पॉश इलाकों में भी भरा पानी, सड़क, रेलवे स्टेशन, स्कूल, अपार्टमेंट, हर जगह पानी ही पानी है। आसमान से बरसी आफत की बारिश से राजधानी रांची की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। हालात ये है कि पॉश कॉलोनियों में पानी भरने से जिंदगी घरों में कैद हो गई है। हालात ये है कि कई जगह तो 10 से 12 फुट तक पानी जम चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत रांची के निचले इलाके में रहने वालों की है, जहां इतना पानी भर गया है कि पूरा का पूरा इलाका ही तालाब बन चुका है। हालात ये है कि आसमान से बरसी आफत की बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें खुद को बचाने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। राजधानी रांची को आज नींद नहीं आने वाली। आसमान से बरस रहा पानी और धरती पर पानी का शोर आज राजधानी वासियों को सोने नहीं देगा। हम इस समय राजधानी रांची के डिबडी के अलकापुरी में आप देख सकते हैं कि जिस घर में हम मौजूद हैं, उस घर के अंदर से नदी की धारा बह रही है। ये धारा बहते हुए सीधे मेन रोड में मिल रही है। घर के लोग परेशान हैं। पानी का करंट इतना ज्यादा है कि अपने ही घर में चलने पर जैसे पाबंदी लगा दी गई। जरा इन तस्वीरों को देखिए। रांची की जिन सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ती थी, वही गाड़ी पानी में डूब गई है। बरियातू रोड से लेकर स्टेशन का इलाका, हर जगह सड़कों पर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। हम लोग कई जगह रिक्वेस्ट किए कि इस तरह का पानी का समस्या है। पूरा डिब्भी का पानी यहाँ बहाव होता है। सब कोई हर साल समस्या से जूझते हैं। बहुत बार प्रयास भी किया कि अपने से कुछ नाली उनी बनाया जाए, लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात रांची रेलवे स्टेशन की है, जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों के पहिए थम से गए हैं। जो रेलवे स्टेशन पर थे वो वहीं फंस गए हैं। ना तो गाड़ियां आ सकती है, ना जा सकती हैं। राजधानी रांची की सड़कों पर बह रही पानी की धारा इतनी ज्यादा तेज है कि उसमें सही से खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। रांची के अलकापुरी इलाके के इस घर को देखिए, जहां घर में पानी घुस गया है और घर में रखा सामान पानी में तैर रहा है। घर नदी बन चुकी है। एक बार फिर तस्वीर दिखलाते हैं आपको हम। वहीं पर जाकर आपसे हम फिर बात करेंगे कि देख लीजिए, ये नजारा है, एक घर का नजारा है। ये घर की सूरत किस तरीके से पानी ने बिगाड़ दी है। रांची के ज्यादातर इलाकों की हालत यही है। जहां भी देखिए वहां पानी ही पानी आपको नजर आएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है
जिनके घरों में बच्चे हैं। ऐसे में कब तक इससे राहत मिलेगी, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ पानी पानी हुई रांची में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। 2 दर्जन लोगों की इस आफत में मौत हो चुकी है, तो दूसरी ओर इस आफत में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है, ताकि सिस्टम और कुदरत की इस मार से जनता को बचाया जा सके। समंदर बनी सड़कें आफत में जान। देवदूत बनकर सड़कों पर उतरी एनडीआरएफ। हजारों लोगों का हुआ रेस्क्यू। रांची में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से हो रही बारिश, घरों में कैद जिंदगी और बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने की जंग के बीच एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। पानी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। जिस सड़क पर पानी के तेज बहाव में कोई खड़ा तक नहीं हो सकता, उस पानी में उतरे एनडीआरएफ की टीम अपने घरों में फंसे लोगों के लिए किसी देवदूत की तरह आई है। पानी में फंसे सैकड़ों लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बरियातू जोड़ा तालाब और टुनकी टोला तालाब का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। मोरहाबादी मैदान, राजभवन, भूटी मोड़, हरमू रोड, मेन रोड, रांची की प्रमुख सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, जहां से लोगों का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। निकले थे तो निकल नहीं पा रहे थे, पूरा पानी भर गया है, तो दिक्कत होती है। ऐसे ही है, अपने ही घर में अपने घर में पानी भरने से सबसे ज्यादा दिक्कत निचले इलाके में रहने वाले को हो रही है, जहां घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घर का सामान पानी में डूब चुका है, न खाने का ठिकाना है न रहने का। ऐसे में कुदरत का चौतरफा मार झेल रहे रांची वासियों को बचाने सड़कों पर उतरी एनडीआरएफ की टीम किसी तरह लोगों को बाहर निकाल रही है, ताकि लोगों को बचाया जा सके। जब ये हालत राजधानी रांची की है, तो जरा सोचिए कि राज्य के दूसरे इलाकों की हालत क्या होगी। भारी बारिश और वज्रपात के कारण पिछले 3 दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऊपर से दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की समस्या और भी ज्यादा गंभीर होने की संभावना जताई जा रही है। रांची और प्रदेश के दूसरे शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 3 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश होने का अनुमान लगाया है, और अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में बारिश के लिए इंतजार करने वाले अब इस बारिश से ही परेशान हैं। राजधानी से लेकर कोयलांचल तक सब कुछ पानी पानी हो गया है और लोग परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
स्वर्ण रेखा नदी में मछली मारने की तैयारी में जुट गए। हाँ, बारिश हुआ है इससे तो मतलब जो घर पे बैठे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो बाहर निकल रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। फर्स्ट एंड इस साल गर्मी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। बारिश भी बहुत लेट से हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा अगर बारिश होगा तो हम लोग को जमशेदपुर में कुछ एरिया है जो अंडर वाटर चल जाएगा। ये बहुत एक मतलब दुख का बात है। ये पानी घटेगा, अभी मच्छी मार होगा, अभी मच्छी खाएगा। अभी डेली हो रहा, हम लोग को छोटा छोटा मच्छी अभी जैसा हो रहा है, अभी बड़ा मच्छी का अभी मार होगा। लगातार 3-4 दिन से हो रही बारिश से जहाँ किसान खुश है, वहीं अगर मछुआरे की अगर बात करेंगे तो मछुआरे भी जो है इस सुनेका नदी के दोमवानी घाट, जहाँ पर दो नदियों का संगम पर यहाँ मिलाप होता है, इसी जगह वे अपने जाल को लेकर, टायर के ट्यूब को लेकर इस नदी पर जाल बिछाने का काम शुरू कर दिए हैं। धनबाद में गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी जारी रही। बारिश की वजह से जनजीवन यहाँ भी अस्त व्यस्त नजर आया। घुटने भर पानी में शहर जैसे जलमग्न हो गया और लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर। पानी 4-5 किलोमीटर पानी इसमें आ रहा है, भीग गया पानी, क्योंकि पानी जाने का रास्ता कम है और पानी अधिक आ रहा है। उसके लोगों से पानी बरसात छूटेगा, पानी छूटेगा तो पानी निकलेगा। नाला बना हुआ है, कॉलोनी का लेवल और तालाब का लेवल सेम है। तो पूरे झारखंड को जिस बारिश का इंतजार था वो हुई तो जरूर, लेकिन नगर निगम के दावों और तैयारियों की उसने जैसे पोल ही खोल दी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। राज्य के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर कटघरे में नगर निगम है, जो मानसून की बारिश से निपटने के दावे तो करता है, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब भारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची पर कुदरत का कहर, नगर निगम के दावों की खुली पोल, सिस्टम बेकार, जनता लाचार। कुछ घंटों की बारिश और राजधानी रांची की सड़कें समंदर बन गई। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार रांची में व्यवस्थाओं की पोल पहली ही बारिश में खुल गई। नगर निगम के दावे पानी में बह गए। निचले इलाके की बात तो छोड़ ही दें, राजधानी के पौष इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न हैं और यहाँ रहने वाले लोग जलकैदी बनने पर मजबूर हैं। आसमान से बरस रहा पानी और राजधानी रांची के निचले इलाकों में दिख रही पानी की मनमानी। जी हां, हम इस समय राजधानी रांची के डिबडी में हैं और देख सकते हैं कि निचले इलाकों में पानी का जल जमाव किस तरीके से है। और यहाँ पर बाकायदा जो निचले इलाके हैं वहाँ 3 से 4 फीट तक पानी है, मतलब नदी का इलाका एक तरीके से तब्दील हो गया है। ये हालात तब हैं जब राज्य में पहली बार इस तरह की बारिश हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मानसून से पहले बाढ़ से बचने की तैयारी क्यों नहीं की गई? ड्रेनेज सिस्टम को क्यों दुरुस्त नहीं किया गया? बारिश से पहले शहर के नालों की सफाई क्यों नहीं की गई? नगर निगम हर बार मानसून से पहले शहर के छोटे बड़े नालों की सफाई का दावा करती है, लेकिन ये दावे उस वक्त धरे के धरे रह जाते हैं जब इस तरह की बारिश का पानी नहीं निकलने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और फिर वही घिसा पिटा बयान सामने आता है। क्या नगर निगम को इस स्थिति का अनुमान नहीं था? ऐसा नहीं है कि पहली बार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। कमोबेश हर साल स्थिति यही रहती है, चाहे निचला इलाका हो या फिर पौष इलाके, अपार्टमेंट हो या फिर कॉलोनी के घर पानी से लबालब भरे हैं, जो नगर निगम के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। बारिश में तस्वीर ऐसी हो जाती है, लेकिन इस बार लगातार बारिश ने तस्वीर और बिगाड़ दी है। घर का संपर्क घर से ही टूट गया है, एक कमरे का संपर्क दूसरे कमरे से टूट चुका है। यहाँ पर रखे वाहन भी ऐसा लग रहा है कि पानी का करंट अगर और बढ़ गया तो वाहन भी बह जाएंगे ऐसी स्थिति में। और देख सकते हैं कि घर जो है नदी में तब्दील होती नजर आ रही है। अधिकारी तो हर बार नए नए बहाने बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन मुसीबत जनता को होती है जो हर छोटी बड़ी चीज के लिए
टैक्स तो देती है, अगर कोई बिना हेलमेट पहने सड़क पर निकले तो चालान काटने में 1 मिनट की भी देरी नहीं होती है। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो नाले की सफाई होती है, ना ही पानी निकलने का कोई इंतजाम। ऐसे में सिस्टम की मार की वजह से लाचार जनता के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है और ऐसी हालत में जीने को मजबूर हो जाते हैं। रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले 48 घंटे की बारिश ने राजधानी रांची के पंडरा इलाके की सूरत बिगाड़ दी है। एनएच पर पंडरा नदी का पानी तेजी से बह रहा है। सड़क के किनारे दुकानें डूब चुकी हैं। लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। बारिश से राजधानी रांची के पंडरा इलाके का पुराना रिश्ता रहा है और ये रिश्ता क्या कहलाता है अब खुद देख लीजिए कि हम इस समय राजधानी रांची के पंडरा इलाके में हैं और पंडरा नदी का पानी किस तरीके से जो सड़क है वहां देख सकते हैं इसकी धारा बह रही है और करंट कितना ज्यादा है। और जो जल बहादुर हैं, पानी में गुजरने का साहस रखते हैं, वही पानी से गुजरने का साहस दिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पानी जो है, इस पानी में कई दुकान डूब चुके हैं और देख सकते हैं कि दुकानों में पानी किस तरह घुसा हुआ है। और यहाँ पर सीधे जब भी यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम दुकानें जो सड़क के किनारे हैं, तमाम दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं परेशान हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, हर साल तो ये इलेक्शन के वोट में आते हैं, मांगते हैं इलेक्शन में कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज से नई समस्या है, ये 5 साल से समस्या है हम सबको। हर समय ऐसी होता है कि हमेशा बन जाएगा इस जगह। ये पंडरा जाने का रास्ता एक ही रास्ता है। हम सबको कितना तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है जो हम ही सब जान रहे हैं। नाली को उठा रहे हैं और इसमें पानी बढ़े, कम से कम कुछ पानी निकले, इसीलिए कर रहे हैं काम। चलिए, कुछ पानी निकले, बहुत पानी को निकालना संभव नहीं है। पूरा तकलीफ हो रहा है तो जाना मुश्किल है अभी। हाँ। पूरा पार करना मुश्किल है। इतना पानी तो कभी देखे नहीं थे इधर। नहीं देखे थे? नहीं। कहाँ रहते हैं आप? इसी जगह रहते पीछे। हाँ। नाला पर घर बन गया तो कहाँ जाएगा पानी? पूरा नाला पर जितना है घर बन गया, नीचे थोड़ा नाली छोड़ दिया है। देखिए, ये पंडरा नदी का पानी है। पंडरा नदी के पानी को रोकने का प्रयास किया गया है। जो नदी के रास्ते को रोकेंगे तो रास्ता जो है, नदी जो है आपका रास्ता रोकेगी। और पंडरा में यही तस्वीर नजर आ रही है। कैमरा में प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में भारी बारिश से जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। बारिश से मुरगू पुल का डायवर्सन पानी में बह गया है। NH 75 की मुरगू पुल का डायवर्सन पानी में बह रहा है। इससे रांची डाल्टनगंज मार्ग से कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। अब वाहनों को मैक्लुस्कीगंज होते हुए डाल्टनगंज के लिए निकलना होगा, जो कि संकरा मार्ग है। पुल टूटने के बाद मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। डाल्टनगंज मार्ग पर परिचालन पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि मुरगू नदी पर जो डायवर्सन बना था वो डायवर्सन देखिए टूट चुका है। और डायवर्सन जो नदी का बहाव था वो पूरी तरीके से कल रात में ही यहाँ पर पुल बहा है। और पुल बहने से स्थिति जो है आप देख सकते हैं कितनी भयावह है। मुरगू नदी इस समय उफान पर है और जो डायवर्सन के नीचे जो पाइप बिछाई गई थी वो पाइप भी नदी के में बह चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जैसे ही जानकारी मिली, यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जैसे ही जानकारी मिली, वाहनों को उस तरफ रोक दिया गया। उस तरफ के लोग उस तरफ ही हैं और इस तरफ के लोग इस तरफ हैं। जानकारी मिलने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जो कि कल रात ही दिल्ली से लौटे हैं, सर आप यहाँ मौके पर पहुंचे, क्या देखा आपने? देखो, ये कहते हैं ना, कई प्रदेशों को जोड़ने वाली ये सड़क है और पूरी तरह आवाजाही रुक गई है। कल मैं लोकसभा सत्र के बाद कल देर रात रांची पहुंचा और आज सुबह ही जब हमको सूचना मिली कल ही, तो आज सुबह देखने आए। अभी NH के अधिकारियों से हमने बात की है और यह डाइवर्सन बहुत कई महीनों से बन रहा है। और ये जो रोड है ये लाइफलाइन है हमारी। आपको लोहरदगा जाना है, पलामू जाना है, आपको यहाँ से आप उत्तर प्रदेश जाना है, कहीं से निकल जाएगी, यही लाइफलाइन है हमारी। ऐसे में उधर के लोग उधर ही हैं, इधर के लोग इधर फंसे हैं और जाहिर है कि उम्मीद की जा रही है कि इस डायवर्सन का आज युद्ध स्तर पर निर्माण किया जाएगा। कल इसी समय तक जो भरोसा दिया जा रहा है, जो NH के अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, वो भरोसा दे रहे हैं
कि इस पुल का जो है डायवर्सन का निर्माण जो है वो आज हर हाल में कर लिया जाएगा, ताकि कल से फिर से एक लाइफ लाइन जो है NH-75 रांची डाल्टनगंज की चल सके। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।